नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ आईआईटी स्टूडेंट्स के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ ना, जिस सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। दरअसल ये घटना सन 2015 में 4 लड़कियों के साथ, कुल मिलाकर 4 लड़कियों के साथ घटना शुरू हुई थी। लेकिन इसकी वजह से एक लड़की की जिंदगी इतनी खतरनाक तरीके से, इतनी घटिया तरीके से बर्बाद हो गई कि अभी भी अपने उस फैसले को वो कोसती है। उसके परिवार वाले अभी भी अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकलने से पहले 50 बार सोचने को बोलते हैं। दरअसल हुआ ऐसा भाई, बेंगलुरु में पढ़ाई करने के लिए IIIT कॉलेज में 2 बहनें पहुंचती है। एक का नाम था पायल बड़ी वाली का और एक का नाम था अदिति। अदिति एक क्लास नीचे थी। सेकेंड ईयर में अपनी पहुंच गई थी पायल, फर्स्ट ईयर में आ गई थी अपनी अदिति। और इस दौरान इनकी फ्रेंडशिप इस कॉलेज में 2 लड़कियों से होती है। एक का नाम था पूजा जो कि 4th ईयर में थी और एक का नाम था स्वाति जो कि पायल के साथ ही 2nd ईयर में थी। जितने भी लोग इनके ग्रुप को देखते थे ना, ये 4 लड़कियों के ग्रुप को, सब लोग मुंह बनाते थे। कारण ये था कि पूरे कॉलेज के लोग पूजा को सही नहीं समझते थे। मतलब कहते थे कि यार पूजा अजीबो गरीब लड़की है, नहीं, इसके साथ रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, जैसे तैसे करके 4 साल पढ़ाई के बीत गए। पूजा की तो पढ़ाई पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब इन सब की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। मतलब इस ग्रुप की 4 लड़कियां पूरी फ्री हो गई। छोटी वाली अदिति भी पास आउट हो चुकी थी। अब इसी दौरान ये लोग ना अपने बेंगलुरु में रह रहे थे और जॉब सर्च कर रहे थे। ऐसा हुआ था कि एक रूम में पायल और अदिति रहते थे, बहन बहन थे। तो उनके थोड़ी आगे उसी मोहल्ले में, उसी एरिया में स्वाति भी रहती थी और पूजा भी थोड़ी आगे रहा करती थी। एक दिन की बात है, ये लोग मिलती हैं और डिसाइड करती है कि कहीं घूमने जाना है। तो पूजा बोल पड़ती है कि चलो ना यार, तुम लोग मेरे साथ उड़ीसा घूमने के लिए चलो। अब मैं आप लोगों को पूजा का थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं, तब कहानी समझ में आएगी। पूजा नेचर से थोड़ी सी वियर्ड लड़की थी। पूजा का सीन ऐसा था कि पूजा बहुत ज्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व रहती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन उतनी ही ज्यादा वो जुड़ी हुई थी नेगेटिव एनर्जीज से, ब्लैक मैजिक टाइप की चीजों के ऊपर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी। वो बोलती थी कि अगर भगवान है तो शैतान भी है और इसके पीछे कुछ गलत नहीं था। शायद वो सही ही कहती थी। उसकी इन्हीं बातों की वजह से उसे कॉलेज के दिनों में भी सब लोग उससे कटते थे और उसको ऐसी समझते थे या उसकी हंसी उड़ाते थे। लेकिन इसका नेचर ये तीनों को अच्छा लगा था, इसलिए ये तीनों की पूजा दोस्त बनी थे। ये लोग बोलते कि ठीक है चलेंगे, हम लोग कभी नहीं गए। स्वाति, पायल, अदिति तीनों बहुत एक्साइटेड हो जाते क्योंकि ये लोग कभी भी उड़ीसा गए नहीं थे और वहां पे जगन्नाथपुरी थे। तो जगन्नाथपुरी इन लोगों को देखने के लिए जाना ही था, दर्शन करने के लिए जाना ही था बहुत टाइम से। बोलते ठीक है चलो, ये अपन ट्रिप बनाएंगे, 4-5 दिन की ट्रिप बना लेते हैं, चलते हैं। डेट डिसाइड किए और पहुंच गए। इसका घर उड़ीसा के एक छोटे से गांव में था, जहां से जगन्नाथपुरी का मंदिर कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। ये लोग जगन्नाथपुरी गए, वहां पे दर्शन किए। उड़ीसा में बहुत सारी घूमने की जगह है, वहां पे घूमे फिरे। अब घर आए तो बोले कुछ एडवेंचर करना है। पूजा बोलती है कि हमारे गांव से लगी हुई जो पहाड़ी है ना, उसमें ट्रैकिंग करने के लिए चलते हैं। उससे बड़ा एडवेंचर कहाँ हो सकता है। वहां पे ढेर सारे लोग आए दिन पहुंचते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या महसूस किया। स्वाति, पायल, अदिति तीनों बोलती है क्या क्या महसूस किया। मतलब ट्रैकिंग में कोई क्या महसूस करेगा, थकान, एंजॉयमेंट और बहुत ही हैप्पी, इससे ज्यादा क्या। वो बताती नहीं, इन तीनों चीज के अलावा भी कुछ है वहां पर। जो कोई भी इंसान उस पहाड़ की तरफ जाते हैं, उन्हें वियर्ड से एक्टिविटीज महसूस होती है। कई बार रास्ते में कोई मदद करने के लिए उनकी आ जाता है और थोड़े आगे जाके वो गायब हो जाता है। तो कई बार उन्हें डराने के लिए कोई आ जाता है। कई बार उन्हें कोई अजीब सा जानवर या जीव दिखाई देता है, फिर वो भी गायब हो जाता है। तो कई बार लिटरली लोगों को वहां पर भूत दिखाई देता है। ये तीनों हंसने लगती है, बोलती है ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग नहीं जाए तो इसलिए बोल रही है ना। मतलब तूने तो अपना काम कर दी बता के कि देखो ये जगह है, लेकिन तो हमको डराना चाहती है ना कि हम लोग नहीं जाए। पूजा बोलती कम ऑन यार, अगर मुझे ऐसा कुछ करना ही रहता तो मैं तुमको क्यों बताती कि उस पहाड़ पर हम ट्रैकिंग पर जा सकते हैं।
तो ये कहती हैं फिर चलो ना भाई, किस बात की देरी है, अगर ऐसी सारी चीज़ें होती है तो हम भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लेंगे। डिसाइड किए, टाइम भाई पहुंच गए, पहाड़ में ट्रैकिंग शुरू किए। इस ट्रैकिंग के दौरान ही इन्हें अजीब अजीब सी चीज महसूस हुई, मतलब चढ़ने के दौरान ही। इस वक्त तकरीबन दोपहर के 1:30 या 2 बज रहे थे। रास्ते में एक बिल्ली मरी हुई मिली, बहुत ही खराब हालत में। अब हमेशा से पूजा ये कहती थी कि ऐसे कहीं पे भी आप किसी भी काम से जा रहे हो और आपको रास्ते में बिल्ली मरी हुई दिख जाए तो ये सबसे बड़ा संकेत होता है आने वाले अपशकुन का। खैर पूजा बोलती है कि यार मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर बिल्ली मरी हुई दिखी है, हमें लौट जाना चाहिए। तो ये तीनों कहती है कमान यार, तूने ही तो बोली थी ना कि यहाँ पे अजीबोगरीब चीजें एक्सपीरियंस होती है, अब जो हो रही है तो तू घबरा क्यों रही है, चल ना इग्नोर मार, चढ़ते हैं पहाड़ में, मजा आ रहा है यार। ठंडी का मौसम था, इन लोगों को अच्छा लग रहा था। पहाड़ में पहुंच गए, थोड़ा टाइम पास किए, यहाँ पे कुछ बनाए खाए, चूल्हा बना के यहाँ पे कुछ बनाए खाए इन लोगों ने। लिटरली पुराने ज़माने वाली ट्रैकिंग की है, 2000s की स्टार्टिंग में जो होती थी। खैर पूरी ट्रैकिंग हो गई, इन लोगों की पूरी पिकनिक हो गई वहाँ पे। अब लौटने लगे, लेकिन अब शाम का वक्त हो चला था, 6 बजे से ऊपर का समय हो गया था। ठंड का टाइम था और गाँव था तो अंधेरा जल्दी हो रहा था, कोहरा भी छाने लगा था। तो लोग अब जल्दी 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 करके उतरने लगे कि अचानक से अदिति के पैर में कुछ चुभा। क्या चुभा ये? तुरंत अदिति ने एक फ्लैश लाइट मार के देखी। मतलब उस टाइम पे ऐसे वाले मोबाइल आते थे, ऐसे सामने ब्लैक एंड वाइट या कलरफुल मोबाइल भी होते थे ना, तो ऐसे सामने ऐसा टॉर्च होता था। टॉर्च मार के देखी तो खून बह रहा है, टप टप टपकने लगा है। किससे लगा? नीचे देखी तो क्या पाई? एक ब्लैक कलर की डॉल है, लिटरली इतनी बड़ी। उसके सामने वाले हिस्से में ऐसा लाइन से ना कील चुभे हुए हैं, उसके ऊपर इसने पैर रख दी थी। तीनों लड़कियां, मतलब पायल, पूजा और स्वती भी देख रही थी कि अदिति ने ये क्या पैर से मतलब मार दिया यार, उसको पैर में लग गई, खून आ रहा है। कितने में पूजा घबरा गई और हटने लगी पीछे। तो ये स्वाति और पायल क्या बोलती, पूजा क्या हो गया, इतना क्यों घबरा रही है? जितना ये नहीं डर रही है जिसके पैर में लगा, तू क्यों डर रही है? पूजा बोलती है कि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। दरअसल ये वुडू ब्लैक मैजिक की डॉल है और इसको अगर किसी ने भी टच कर दिया तो इसके अंदर जो भी शैतानी या नेगेटिव एनर्जी रहती है ना, वो टच करने वाले को आ जाता है। अदिति ने तो इसके ऊपर पूरा का पूरा पैर रख दी थी, ये ठीक नहीं हुआ। तो देखो ये चीज़ बहुत देर से अब इरिटेट कर रही थी। हाँ, सुनने में थोड़ी देर तक ऐसी चीज़ें जो लोग विश्वास नहीं करते उनको ठीक लगती, और जब कुछ चीज़ ओवर होने लगती है तो खुन्नस आ जाती है। यहाँ पे इस लड़की को गड़ा था पैर में, खून आ रहा था। तो कई बार हमें जब लग जाता है ना तो हमें चिड़चिड़ चिड़चिड़ होता है, गुस्सा आता है। तो अदिति को गुस्सा, अरे क्या ला के रखी, क्या हो जाएगा ये काली गुड़िया से। उसको जोर से लात मारी और काली गुड़िया दूर फेंका के गिर गई। अब क्या था, ये लोग लौटे हैं। ये रात तो नॉर्मल बीती, लौटने के बाद थोड़ा सा ऐसा फर्स्ट एड टाइप का घर पे ही कर दिया। पूरी रात तो नॉर्मली कटी और अगले दिन इन लोगों को वापस बेंगलुरु निकलना था। ये वापस बेंगलुरु आ गए और पूजा ने बोली कि मैं अगले दिन निकलूंगी, किसी एक रीज़न से मैं एक दिन रुक रही हूँ। तो तीनों लड़कियां पहुंची। अब जब पहली ही रात पायल और अदिति ने अपने रूम में काटने के लिए, सोने के लिए गई है भाई, तो रात के तकरीबन 12:30 बजे ये सो गई थी। दोनों लड़कियां सो गई थी। जोर जोर से अदिति चीखने लगी, बहुत जोर जोर से, बहुत डरावनी आवाज में। अचानक से पायल की नींद खुली। क्या हो गया, क्या हो गया अदिति? तो अदिति की जो आंखें थी ना, उसकी पुतली थी ही नहीं, पूरी वाइट वाइट, और वो जोर जोर से चिल्ला रही, गला फाड़ फाड़ के, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, ऐसे चिल्ला रही है। अब ये घबरा गई अपनी बहन को ऐसी हालत में देख के, ऐसे चिल्लाई चिल्लाई देखती रह गई। अचानक से उसने पहनी हुई थी नाइट ड्रेस यार, पकड़ी और पूरे खाच से फाड़ दी, और फाड़ के वो ऐसे दौड़ के गई है ना नीचे, अपने कपड़े फाड़ के। लिटरली रात के 12:30-1 बजे एक लड़की एक नॉर्मल एरिया में दौड़ने के लिए निकल जाए तो क्या होगा, आप लोग खाली इमेजिन करो। वो दौड़ पड़ी। अब इसका दिमाग खराब, पायल का ये क्या हो गया। पायल भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना चप्पल के भागी अपनी बहन के पीछे, रूम सब खुला छोड़ के। किस्मत से बहन लिटरली पूरी रोड में निकल नहीं पाई थी, और रात का वक्त था तो कोई भी उस समय कॉलोनी की सड़क में नहीं था। वो पकड़ी है जैसे तैसे करके, उसको लेके आई है रूम में,
और उसको बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही है, लेकिन कंट्रोल हो नहीं रही थी। तो उसने तुरंत फ़ोन करी अपनी फ्रेंड को, और किस्मत से उस वक्त जो थोड़ी आगे रहती थी स्वाति, वो जाग रही होगी या तुरंत नींद में लगी होगी। उसने फ़ोन उठा ली, बोली क्या हो गया क्या हो गया। तो उसने बोली ऐसा ऐसा मैटर है, तू जल्दी घर पे आ जा। वो घर पे गई स्वाति पायल और अदिति के, तो देखी कि अदिति ने रूम की जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें, लिटरली सारी की सारी चीज़ें या तो तोड़ डाली है या तो फाड़ डाली है। पूरे खुद के कपड़े फाड़ के फेंक दी है और जोर जोर से कूद रही है और चिल्ला रही है मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। अब ये नज़ारा देख के दोनों लड़कियां घबरा गई, लेकिन अब कुछ तो करना था। और बैड लक से मकान मालिक भी इसी फ्लोर के नीचे रहता था इनका, लेकिन आज वो नहीं था, उसका पूरा परिवार नहीं था, कहीं बाहर गए हुए थे। अब इसने बोले कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों लड़कियां हिम्मत से उसके पास गईं और लिटरली उसको पकड़ के पलंग में बांध दी दुपट्टे की मदद से। लेकिन अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों ने फ़ोन लगाई पूजा को, पूजा ऐसा ऐसा मैटर हो गया, क्या करे। पूजा ने भी फ़ोन उठा लिया एक बार में। पूजा ने बोली कि देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करो, मैं कल तो आ ही रही हूँ, कल तक उसे संभाल लो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, गलती तो अदिति की है। ऐसा बोल के फ़ोन काट दी। यहाँ पे पायल और स्वाति को गुस्सा आ गया कि यहाँ पे लड़की बेचारी ये सारी चीज़ों से जूझ रही है, ये क्या बोल रही है, गलती तो उसकी। यार तू सॉल्यूशन बता ना, निकलने का कुछ तरीका है क्या, ये नहीं बता रही है। खैर ये पूरा दिन कैसे कटा है ना, ये दोनों लड़कियां ही जानती थी। पूरे दिन भर वो चिल्ला रही है, चीख रही है, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है। इसको बांध के ही रखा गया था। एक दो लोग आ गए थे इनके घर पे कि क्या हो गया पूछने के लिए, तो इन लोग उसको दिखाए नहीं, उसको कमरे में बंदी रखे, निकल के बोले कि नहीं हम लोग, हमारे थोड़ा सा एक नाटक थिएटर होने वाला है, हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा बोल के लोगों को इन लोगों ने भगाया है। खैर ये वाला दिन इन लोगों ने घर पे ही फ़ोन नहीं किया अपना। कारण ये था कि पायल और अदिति ने बताई नहीं थी अपने घर वालों को, फैमिली वालों को, कि हम लोग ऐसा उड़ीसा में घूमने के लिए जा रहे हैं और ऊपर से ऐसी ट्रैकिंग वैकिंग के लिए जा रहे हैं, और ऊपर से अदिति ने ऐसी कोई हरकत की है। नहीं बता सकते थे, इसलिए बताते ही नहीं है, गलत किए। ऐसा कभी भी किसी के साथ कुछ हो, गड़बड़ हो जाए ज़िंदगी में, तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बड़ों के पास हमेशा अलग अलग तरीके ऑप्शन होते हैं यार, बचने के तरीके होते हैं, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। खैर इन लोगों ने नहीं बताए और ये वाला दिन कट गया। और फिर रात की बारी आई। रात तो और ज़्यादा टफेस्ट थी। ये दोनों लड़कियां और उसको आदित्य को भी मिला के तीनों सो नहीं पाई थी 2 रातों से। जैसे तैसे करके अगले दिन वो यहाँ पर पहुंची भाई। अब वो पहुंची है पूजा अगले दिन, मतलब शाम को, अगले दिन शाम को यहाँ पर पहुंची है। आई होगी फ्लाइट से, वो अपना एक बैग लेके इससे घर पर पहुंची। जैसी अंदर घुसी और वो अचानक से ना ऐसे एकदम ढीली पड़ गई। अदिति बंधी हुई थी अभी भी, ढीली पड़ गई और फिर अचानक से चिल्ला के जागी, उठी और पूजा को घूर के बोलती है, तू भी आ गई है, इसके बाद तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा करके फिर से गिर गई। ये समझ गई कुछ ना कुछ मैटर बहुत ख़राब है। इसने अपने वो जो बैग था ना, उससे कुछ तो निकाली वाइट वाइट सा, वो वाइट वाइट जैसे आटा होता है वैसे था। उसने उस बेड के चारों तरफ गिरा दी जिस बेड में अदिति लेटी हुई थी, बंधी हुई थी। और फिर सामने बैठ कर 2 दिए जलाई और नरसिम्हा महामंत्र का जाप करने लगी। ये जाप लगभग उसने 15, 20, 25 मिनट तक लगातार किया है। फिर ये मंत्र पढ़ने के बाद उसने अपने बैग से निकाली गंगा जल और उसके ऊपर छिड़कने लगी। वो गंगा जल उसके ऊपर जाना क्या हुआ, वो उसको टॉर्चर हो गया। वो चिल्ला रही है कि मैं मार डालूंगा, मुझे छोड़ दे, इसको मैं खत्म करके रख दूंगा, इसके बाद तेरे को नहीं छोड़ूंगा, ये चीज मेरे ऊपर मत डाल मत डाल मत डाल। वो सामने सवाल किए जा रही है पूजा कि तू कौन है, इसके अंदर क्यों आए। अब फाइनली 15-20 मिनट बाद वो बोली। उसने बोली कि मेरा नाम है आदिल और उस गुड़िया में मैं ना जाने कितने सालों से कैद था। इस लड़की की वजह से मैं आज़ाद हुआ। अब जो इस लड़की ने मुझे आज़ाद कराई, मुझे इससे प्यार हो गया और किसी भी चीज़ से अगर मुझे प्यार हो जाए तो मैं उसको छोड़ता नहीं, अपने साथ लेकर जाता हूँ और इस लड़की को भी मैं साथ में लेकर जाऊँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। पूजा ने चिल्लाई कि ऐसे कैसे नहीं रोक सकता। वो फिर से दिया जला के बैठी। अब उसने आधे 1 घंटे तक कौन सा मंत्र पढ़ी है वो ही जाने, लेकिन ये आधे 1 घंटे इन लोगों के लिए इतने कठिन थे कि पूछो मत।
बहुत लाउड रिएक्शन था, बहुत चीखना चिल्लाना हुआ, बहुत उठाना पटकना हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फाइनली वो अचानक से बेहोश हो गई। जैसे वो बेहोश हुई, वो फिर से गंगा जल उसके पास लेके गई, उसको गंगा जल पिलाई और बोली कि ये ऐसी रहेगी, 1 आध घंटे बाद ये उठ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बाहर जैसे निकले ये लोग, बाहर लोग खड़े हुए थे। लोगों को पता चल गया था कि मैटर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इन लोगों ने किसी से नजरें मिलाई नहीं, बोले क्या हो गया क्या हो गया, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है सब है ठीक है। लेकिन लोगों के रिएक्शन से ही समझ में आ गया, लोग समझ रहे हैं कि ये थिएटर की प्रैक्टिस नहीं भाई, ये कुछ और चल रहा था। खैर पूजा वहाँ से निकल गई और इधर पे इन लड़कियों ने भी डिसाइड किए कि हम लोग ये कॉलोनी को छोड़ देंगे। विद इन 2 डेज उन लोगों ने ये कॉलोनी को छोड़ दी है। ये भी ठीक हो गई, अदिति भी ठीक हो गई। लेकिन उस दिन के बाद से इन लोगों ने पूजा से कभी कोई कांटेक्ट नहीं किए और ना ही पूजा ने इनसे। फिर अभी से लगभग कुछ समय पहले इन लोगों ने ढूंढने की कोशिश की पूजा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उसके फ़ोन नंबर में, उसके घर वालों के फ़ोन नंबर में, लेकिन सारे नंबर बंद। वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं, बिल्कुल उसका मैटर ही क्लोज हो गया। पूजा कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, वो इतनी वियर्ड क्यों थी, क्या था सीन, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इनको पता है गलती तो हुई थी, वो भी अदिति की वजह से और पूजा की वजह से उसकी जान बची। एक सीख हमें इस कहानी से मिलती है कि कभी भी आप कितने भी बड़े हो होशियार, 30 मार का हो जाओ, लेकिन ना ऐसी चीज़ों से दूर रहना। रास्ते में अगर कुछ पड़ा हो, देख के ब्लैक मैजिक जैसा कुछ लग रहा हो, देख के वो संदिग्ध टाइप का फील हो रहा हो, थोड़ा साइड से निकल जाओ। रोड बड़ी होती है और उसके आगे जाने का साधन समझ में नहीं आ रहा है तो अपना रास्ता बदल लो, क्योंकि आप उस दुनिया की शक्तियों का अंदाज़ा लगा नहीं सकते। इन लड़कियों की किस्मत अच्छी थी जो बच गई, सबकी ऐसी किस्मत नहीं होती है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि पायल ने खुद, मतलब जिसके साथ हुआ उसकी बहन ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी और बोली कि पूरी दुनिया को सीख दीजिए, सबक दीजिए। उम्मीद करता हूं तक इस वीडियो को देखे होंगे तो पसंद जरूर आया होगा। लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले को अपना वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।